हाँ बेटा, अब पढ़ने के लायक है। थोड़ी हेलो। दिक्कत होगी लेकिन पढ़ने के लायक है बच्चा। अब एकदम क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया बेटा। मोबाइल में देखो मेरा क्लियर आ रहा है एकदम। बोर्ड इज क्लियर। चलो अब पढ़ाई करें बच्चा। तो देखो बेटा, नया चैप्टर शुरू होगा 2 दिनों के बाद। 2 दिनों के बाद नया चैप्टर शुरू होगा बच्चा। ऑप्टिमस प्राइम। ऑप्टिमस प्राइम। यस सर, क्लियर है। हाँ बेटा, म्यूट कर ले बेटा अपने आप को। चल देख बच्चा, देखा जाए बेटा अब 2 डायमेंशन और ऑब्लिक कॉलिजन है ना बच्चा। देखो, मान लो बेटा कि एक कोई पार्टिकल, मान लो बेटा एक कोई पार्टिकल स्मॉल एम मास का, ठीक है बच्चा, ये ऐसे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u। ठीक है बच्चा, ये ऐसे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u। ठीक है बच्चा, अब देखो ये जिस लाइन पे मूव कर रहा है ना बेटा, उस लाइन से थोड़ा सा नीचे, उस लाइन से एक थोड़ा सा नीचे एक दूसरा स्फेयर है बेटा, है ना। स्फेयर का सेंटर और लाइन ऑफ मोशन में कुछ दूरी है बेटा, है ना। तो देख, तो जब ये बॉडी कोलाइड करेगा बेटा, जब ये बॉडी कोलाइड करेगा तो कुछ ऐसा कोलिजन होगा बेटा। देखो यहाँ पे कोलाइड करेगा ना, इसका मास मैंने मान लिया कैपिटल एम, है ना बेटा। तो अब देखो इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट कैसे बनेगा। ये सार्थक लिख रहा है नो वॉइस। वॉइस तो है यार बेटा, मुझे भी दिख रहा है माइक में फ्लक्चुएशंस तो है बेटा, आवाज है। देख बच्चा, तो ऐसे हमारा हो गया लाइन ऑफ इंपैक्ट। बोल बच्चा, ये हो गया लाइन ऑफ कॉलिजन, है ना बेटा। ये हो गया हमारा लाइन ऑफ कॉलिजन। ठीक है बच्चा, अब बताओ, अब बोलो बेटा, लाइन ऑफ कॉलिजन ही वो लाइन है बेटा। लाइन ऑफ कॉलिजन इज द लाइन along which bodies applies force on one another, है ना बच्चा। लाइन ऑफ कॉलिजन ही वो लाइन होता है बेटा जिस लाइन पे बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है। बोलो, है ना। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो लाइन में दिखा उसी लाइन के लॉन्ग, इसी लाइन के लॉन्ग एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, है ना बच्चा। तो चल देख, इस वाले का लाइन ऑफ मोशन ये था बेटा, है ना। तो मान लिया कि ये हमारा एंगल है बेटा थीटा, ये एंगल मान लिया जाए थीटा। तो देख बेटा, इस वाले बॉडी का कॉलिजन से पहले, कॉलिजन से पहले जो वेलोसिटी थी बेटा वो थी u, कॉलिजन से जस्ट पहले। और इसकी कितनी वेलोसिटी बेटा, तो इसकी 0, है ना। तो देख बेटा, अब कॉलिजन के तुरंत बाद, तो देखो बेटा कॉलिजन के तुरंत बाद, है ना। तो देखो बेटा, जैसा हम लोगों ने कहा था, लाइन ऑफ इंपैक्ट, line of collision is the line along which bodies applies impulsive forces on one another, है ना बच्चा। इसका मतलब ये वाला बॉडी इस वाले बॉडी को इंपल्सिव फोर्स ऐसे देगा बेटा, ऐसे देगा इंपल्सिव फोर्स, है ना बच्चा। अब बताओ, ये स्फीयर के सेंटर से पास किया है, ये भी स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। तो ये बॉडी बेटा पहले से रेस्ट में था ना। बोलो, ये बॉडी हमारा पहले से रेस्ट में था बच्चा। तो जो बॉडी पहले से रेस्ट में हो बेटा, है ना, क्या होगा, इंपैक्ट के बाद वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स मिले। तो बॉडी हमारा था बेटा रेस्ट में, है ना, और उसको ऐसे ही फोर्स मिलेगा। तो ऐसे ही फोर्स मिलेगा बेटा, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी। बोलो, ऐसे आ जाएगी v2। बोलो बच्चा, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई v2, है ना। लेकिन देख बेटा, ये वाला बॉडी तो पहले से मूव कर रहा था ना। तो देखो बेटा, पहले से मूव कर रहा था और फोर्स इसको ऐसे मिला, ऐसे मिला, है ना बेटा। क्या दिख रहा है मुझे कि ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बेटा,
और फोर्स इसको ऐसे मिल रहा है, बोलो फोर्स इसको ऐसे मिल रहा है, बोलो, है ना, ऐसे मिल रहा है बेटा फोर्स। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी को रिजोल्व किया। ठीक है बच्चा, का इस वेलोसिटी का एक ऐसे कंपोनेंट लो, तो इधर हो जाएगा u cos थीटा, और ऐसे हो जाएगा बेटा वेलोसिटी u sin थीटा, है ना बेटा। ठीक है, तो अब देखो बेटा, बॉडी की वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स देखो ऐसे मिला, है ना, तो ये वाली वेलोसिटी घट जाएगी बेटा। ये फोर्स ऐसे मिलेगा तो ये स्पीड घट जाएगी, ये स्पीड घट जाएगी बेटा। तो इस वाले का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया v1n, v1n, v1n मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन में वेलोसिटी। और इस डायरेक्शन में देखो बेटा, इस डायरेक्शन में जो ऐसे वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी हो गया v1t, ये v1 नॉर्मल और ये v1 टेंजेंशियल, है ना बेटा। इसका मतलब इस v1 का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे आएगा बेटा v1, बोलो, है ना। तो कोलिजन के बाद इसकी ऐसी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी ऐसे हो गई बेटा v2। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ये कहेंगे बेटा, देखो क्या, सबसे पहले क्या कहेंगे, देखो कि bodies applies impulsive forces, bodies applies impulsive forces, है ना बेटा, impulsive force लगाएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, तो along LOC लाइन ऑफ कोलिजन में, है ना बेटा। hence velocity in tangential direction, velocity of in tangential direction, है ना बेटा, is not affected। समझा बेटा, जो टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी है बेटा, जो टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि v1 टेंजेंशियल जितना कोलिजन के पहले था बेटा, वो उतना ही रह जाएगा, u sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चा। अब हम कहेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, हम यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना बेटा, हम यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सुनना ध्यान से बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बतलाता है, बोलो बेटा, कि बॉडीज टकराएंगे और टकराने के बाद उनका शेप में डिफॉर्मेशन आएगा बेटा, और शेप में डिफॉर्मेशन आने के बाद वो अपने शेप में वापस आएंगे, है ना बच्चा। तो अपने शेप में जो वापस आने का गुण है बेटा, ये हमारा क्या है, रेस्टिट्यूशन, है ना बेटा। तो अब बताओ, इस कोलिजन में डिफॉर्मेशन का जिम्मेदार कौन है, u cos थीटा है या u sin थीटा है, बोलो बच्चा। इसमें कोलिजन का जिम्मेदार कौन है, किसके वजह से कोलिजन हुआ, कॉस से ना बेटा, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब बेटा इससे कोई मतलब नहीं, इस वाले से कोई मतलब नहीं, है ना बच्चा, बिल्कुल सही कहा तुम लोग। इसका मतलब इसको किधर इस्तेमाल करना होता है बेटा, इसको हमेशा किधर इस्तेमाल करोगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ कोलिजन। जिस डायरेक्शन में कोलिजन होगा बेटा, उसी डायरेक्शन में इस्तेमाल करना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज इक्वल टू, देखो बेटा दूर जाने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ये v2 माइनस v1n डिवाइडेड बाय, अब देखो बेटा पास आने की वेलोसिटी, तो पास आने की वेलोसिटी यही ना है बेटा, u cos थीटा। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा u cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देख बेटा दो इक्वेशन हमारे बन गए। अब चलो तीसरा इक्वेशन क्या इस्तेमाल करेंगे, देख बेटा तीसरा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना बेटा। तो देखो बच्चा, ऑब्लिक कॉलिजन में, 2 डायमेंशन कॉलिजन में लोग गलतियां इसी में करते हैं, इसी में लोग गलती करता है बेटा। ये पहला और दूसरा सबका सही होता है, गलती लोग इसी में करता है ना। तो इसको सुनना ध्यान से। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा किधर करोगे, तो कहना इन द डायरेक्शन है ना बेटा, इन विच नो एक्सटर्नल impulsive फोर्स एक्ट। समझा बेटा। देखना क्या कि बाहर से कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स तो नहीं आया। अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स आ जाए तो मत करना। समझा बेटा। हमेशा उस डायरेक्शन को ढूंढना बेटा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स ना हो। ठीक है बच्चा। हालांकि देखो इस सवाल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम किधर भी कर सकते हैं, है ना बेटा। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने कर लिया अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो क्या बोलेंगे, पहले मोमेंटम था बेटा mu cos थीटा, बाद में कितना हो गया m इंटू v1n प्लस कैपिटल M इंटू v2, इक्वेशन नंबर 3, है ना बेटा। इस तरह से 3 इक्वेशन लिखेंगे बेटा और इन सबको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लिख लो। तो समझो 2 डायमेंशन कोलिजन में ये जो मैंने क्वेश्चन कराया तुम्हें, ये क्वेश्चन ही थ्योरी है और ये क्वेश्चन ही एग्जांपल है। लिख लो। लक्ष्य बोलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलो। सर ऊपर जो बस डायग्राम बना के समझाया वो एक बार और बता दीजिए ना, डायरेक्शन कैसे कैसे लेना है। देख बेटा, मैंने कहा कि मान ले कि स्फीयर है, यस सर। जमीन पे रखा है, यस सर। और एक पॉइंट मास ऐसे मूव करते आया, इसके वेलोसिटी के लाइन को देखो, ये इसके सेंटर से पास नहीं किया, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है। यस सर। ठीक है, तो आकर के यहाँ टकराया। यस सर। तो ये डायग्राम मैंने बनाया कॉलिजन के जस्ट पहले का, एकदम थोड़ा सा पहले, मतलब जस्ट टच करने वाला है लेकिन टच नहीं किया, और ये कॉलिजन के तुरंत बाद का। ठीक है बच्चा। तो इधर से पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है ना। तो ये मैंने ड्रॉ किया लाइन ऑफ कॉलिजन, दोनों के सेंटर से पास करता हुआ इसके सरफेस से परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा। अब मैंने क्या किया, दोनों वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया। यस सर। समझ में आया। यस सर। तो और u sin थीटा का क्या होगा सर? u sin थीटा कितना है बेटा, u sin थीटा तो हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन है बच्चा, बोलो। यस सर। तो कहा टेंजेंट डायरेक्शन में फर्क ही नहीं पड़ेगा, जितना पहले रहा होगा वेलोसिटी उतना ही सेम रहेगा। ठीक है सर। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन इन विच नो एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स एक्ट। जिस डायरेक्शन में बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया उस डायरेक्शन में करेंगे। सर VIN क्या है, VIN कहां लिखा है, ये तीनों मेथड्स में सबसे कॉमन कौन सा है? अरे बदमाश, तीनों करना है, 3 मेथड नहीं है। V1n है बच्चा वेलोसिटी 1 इन नॉर्मल डायरेक्शन, नॉ मतलब लाइन ऑफ कॉलिजन के डायरेक्शन में, लाइन ऑफ कॉलिजन के डायरेक्शन में। संदीप नहीं बच्चा, LOC हमेशा सेंटर से पास करेगा, जरूरी नहीं है बच्चा ऐसा। खुराना साहब बोलो। हर्ष। सर ये पहला वाला पॉइंट फिर से समझा दीजिए। पहला पॉइंट क्या लिखा है देखो, बॉडीज अप्लाइज इंपल्सिव फोर्सेस अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन, है ना बच्चा। यस सर। दोनों बॉडी एक दूसरे को धक्का मारता है किस तरफ में, सर लाइन यस ऑफ सर। कोलिजन में, है ना बच्चा। ठीक है। यस सर। तो जो डायरेक्शन, अगर फोर्स x डायरेक्शन में है बच्चा तो y डायरेक्शन यस पे सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना,
बोलो। नो सर, नो तो सर। मान लो लाइन ऑफ ओके सर, कोलिजन मेरा x है, तो u sin थीटा मेरा y डायरेक्शन हो ओके, गया ना, बोलो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, खुराना बोलना है तुम्हें कुछ? दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रही फिर भी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए घर पे मम्मी डैडी को मैं मना रहा हूँ। वाह वाह वाह। ओपी और सर जिंदाबाद, ओपी सर और जिंदाबाद। बस इतने ही? ए, नालायक, तो बड़ा सुनाया कर यार, और लिखा कर अच्छे से। इतनी छोटी छोटी कविता सुनाता है, ढक्कन आदमी है यार। मिश्रा जी कुछ बोलना है आपको? ये वेलोसिटी वन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिखा था, तो क्या मतलब उससे कोई डिफरेंस हो, लिखे रहने दें? फिर से बोलना एक बार। सर वो जो आपने V1N लिख रखा है उसको मैंने V1H लिख दिया था, मतलब वेलोसिटी वन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो मतलब वो हो सकता है कि चेंज नहीं, कोई करें, दिक्कत सही नहीं है है, कि? तो उसको एक्स वाई मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस तुम्हें समझ में आना चाहिए डायरेक्शन कौन सा है वो। ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चा, बहुत बेकार गाना था। देखो भाई, लोगों को तुम्हारा गाना पसंद नहीं आया है ना, आगे से ऐसा मत करना। सारे बच्चे लिख रहे हैं कि इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, लेकिन नहीं निकाल रहा बाहर तुम्हें यार। मैं इसको गाना सुनाने का मन किया, सुना दिया। अच्छा, एक बंदा सजेस्ट कर रहा है कि गाना रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देना, यूट्यूब पे डाल देना। देखो एक बच्चा ये भी बोलता डर गया, गाना सुन के डर गया वो। एक ये चापरी है, इसको बाहर निकालिए सर प्लीज। नहीं नहीं, बाहर नहीं निकालूंगा भाई, किसी को बाहर क्यों निकालूं मैं? उसको गाना सुनाने का मन था, सुनाया उसने गाना। एक बच्चा लिख रहा है मजा आ गया, देखो किसी को मजा आया ना। चलो चलो। एक लिख रहा है बाहर मत निकालो, इंटरटेनमेंट एलिमेंट भी होना चाहिए। सही बात है। चलो चलो, अभी रेस कर रहा हूं बच्चा, एक क्वेश्चन करो। देख बच्चा, देखो YouTube पे डालने से आपको कॉपीराइट मिल सकता है, बस इस वॉइस के लिए नहीं मिलेगी। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चा, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, देख बच्चा, क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस बेटा ऐसा मान ले, है ना, इस सरफेस का ऐसा मान ले बच्चा, और मानो कि एक पार्टिकल जो है वो ऐसे आया बेटा, ऐसे आया, यूं टकराया और यूं निकल गया। ठीक है बच्चा, जब टक्कर करने आया था बेटा ये, तो टक्कर करने के समय ये एंगल था बेटा इसका 37 डिग्री, और जब टकरा के गया तो एंगल हो गया बेटा ये 53 डिग्री। ठीक है, और सरफेस बेटा ये स्मूथ है ना। तो सवाल कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है बच्चा, कहता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू बताओ। ऐसे टकराया और ऐसे निकल गया। ठीक है, चलो करो इसको। सो फनी सर। देख बच्चा, शायद तुम लोग को लगता होगा, शायद तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि सर गुस्सा नहीं करते, है ना। तो बात बिल्कुल सही, मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन तभी तक, है ना, जब तक कि तुम ऑफलाइन क्लास में नहीं आते हो। एक बार ऑफलाइन क्लास में आना और ऐसी हरकत करना मेरे सामने, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं करोगे। है ना बेटा, ऑफलाइन 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 क्लास में, मेरी क्लास में ऐसा कुछ करने का हिम्मत कभी किसी ने नहीं किया आज तक।
मुझे पढ़ाते हुए 18-20 साल हो गए, है ना बेटा। देखिए मेरी ऑफलाइन क्लास में क्लास करते हुए कि बच्चा ऐसे कर दे क्लास में, है ना, ठीक है, ये किसी ने हिम्मत नहीं की। तो एक बार ऑफलाइन क्लास में आना तो करना है, जरूर जरूर करना एक बार। अभी मैं गुस्सा इसलिए नहीं करता कि गुस्सा करके क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। गुस्सा करके अपना ही टेंशन बढ़ेगा। चलो चलो बनाओ बनाओ, सवाल बनाओ। सवाल करो बच्चा। रेजिडेंस से पिटाई तो होती है सर, बिल्कुल। रेजिडेंस से पिटाई होती है, बिल्कुल होती है बच्चों की। जब बच्चे अपनी सीमाओं को कुछ ज्यादा लांघ जाते हैं तो पिटाई होती है, बिल्कुल होती है पिटाई। चल चल क्वेश्चन बना, बकवास नहीं, बकवास नहीं। चलो क्वेश्चन बनाओ, जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करो। स्पेड तो दो, स्पेड दो मतलब क्या होता है? अरे बात करना पे, बातें मत करना बच्चा, काम करना यार। क्वेश्चन तो बनाओ, ये आंसर किसी ने नहीं बताया अब तक आंसर मुझे इस सवाल का। यू की जरूरत नहीं है बच्चा, इस सवाल में यू की जरूरत नहीं है। शिवम बोल बच्चा। सर इस क्वेश्चन में से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गलत क्यों हो गया सर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गलत इसलिए हो गया क्योंकि इलास्टिक कोलिजन नहीं है। जी इलास्टिक थैंक रहेगा यू। जी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट होता है ना बच्चा, लाइट थोड़ी है बच्चा। सर। जी सर। चल देख बच्चा, मैं करता हूं। देखो बच्चा, जो बॉडी यहाँ पे आएगा बेटा, जो बॉडी यहाँ पे आएगा और यहाँ टकराएगा बेटा, है ना, तो देखो ये हमारा हो जाएगा लाइन ऑफ कॉलिजन, है ना बच्चा। अब देखो मैंने मान लिया बेटा, मैंने ऐसा मान लिया कि ऐसे हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है और ऐसे हमारा वेलोसिटी v है, ठीक है बच्चा। अब देखो इस u का वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे क्या आएगा बोलो बच्चा, ये आएगा u cos 37, इधर क्या हो जाएगा बेटा u sin 37। अब देखो बेटा v का क्या होगा, इधर हो जाएगा बेटा v cos 53, इधर हो जाएगा बेटा v sin 53, है ना बेटा। अब देखो क्या बोलेंगे हम लोग, हम क्या बोलेंगे बेटा, सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे along tangential direction, along tangential direction, है ना बच्चा। इस डायरेक्शन में क्या होगा बोलो, u sin 37 इज इक्वल टू v sin 53, है ना बच्चा। u sin 37 इज इक्वल टू v sin 53, है ना बेटा। u इंटू 3/5 इक्वल टू v इंटू 4/5, ठीक है बच्चा। इसका मतलब हो गया 3u इज इक्वल टू 4v, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब कहेंगे E का इक्वेशन, तो देखो बेटा E का इक्वेशन क्या लिखोगे, लिखोगे E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देख बेटा दूर जाने की वेलोसिटी कितनी, b cos 53 डिवाइडेड बाय ये बेटा पास आने की वेलोसिटी u cos 37, है ना बेटा। तो देखो v बाई u इंटू cos 53 बाई cos 37, cos 53 बाई cos 37 3/4, है ना बच्चा। अब देखो यहां से b बाई u कितना हो जाएगा बेटा बोलो, b बाई u इक्वल टू 3/4 ना,
अब इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल कर लो, फ्रॉम 1 तो हो जाएगा बेटा E इक्वल टू 3/4 इंटू ये भी हो गया बेटा 3/4 दैट इज इक्वल टू 9/16। समझ गए बेटा, 9/16। ठीक है, तो E का वैल्यू आ गया हमारा आंसर, E का हमारा आ गया बेटा आंसर 9/16। ठीक है, लिख लो, नोट कर ले बच्चा। तो ई दोबारा समझा दूं, देख बच्चा दोबारा, ई का वैल्यू क्या बोलेंगे बेटा, दूर जाने की वेलोसिटी। तो देखो बेटा, एक तो बॉडी हमारा फिक्स है ना बेटा, ये फिक्स है ना बेटा, तो दूर जा रहा है इस वेलोसिटी की वजह से, और पास आया बेटा इस वेलोसिटी की वजह से। तो v cos 53 बाय u cos 37। ठीक है बच्चा, है ना। और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल सेम बेटा, टेंजेंशियल या हमारा सेम रहेगा बच्चा, है ना। खुराना साहब आपने शायद नाम बदल लिया, लेकिन फिर भी पकड़े गए, इसलिए आप बाहर जाइए। खुराना साहब नाम बदल लिया, अब पकड़े गए, बाहर हो गए। चल देखो, टेंजेंशियल डायरेक्शन है बेटा, क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारा सेम रहेगा बेटा वैल्यू, है ना। कॉन्सेप्ट था ना हमारा, बोलो कैसे कॉन्सेप्ट था ना बेटा, कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगा। ई का रेंज बेटा इन जनरल, ई का रेंज इन जनरल 0 से 1 होगा बच्चा, लेकिन कुछ स्पेशल केस में 1 से बड़ा भी आ सकता है। बेटा ई का वैल्यू v बाई यू क्यों होगा सौम्या, बोलो तो बच्चा। ई का फॉर्मूला क्या होता है, दूर जाने की वेलोसिटी और पास आने की वेलोसिटी, है ना बच्चा। ई का फॉर्मूला हमेशा तुम लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में इस्तेमाल करना। ठीक है, चलो इरेज कर रहा हूं बेटा, दूसरे क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या है अगला सवाल। अगला सवाल बेटा ये है कि एक फिर से एक बॉडी, बहुत हैवी बॉडी, कैपिटल M, ये ऐसे मूव कर रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड से, या चलो ऐसे मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, अब देखो इसके नॉर्मल से ऐसे कोई बॉडी आया बेटा, ये बॉडी स्मॉल m ऐसे आया, ये आया बेटा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये एंगल है बेटा मेरा 53 डिग्री। ठीक है, और E इक्वल टू 1 है बेटा। सवाल कहता है फाइंड स्पीड ऑफ m आफ्टर इम्पैक्ट, है ना बेटा। ठीक है, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, टक्कर के तुरंत बाद। स्मॉल m बहुत छोटा है कैपिटल M से। ठीक है बच्चा, चलो बनाओ, हर्ष बोलो। सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ समझ नहीं पाया सर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे बराबर होकर दे रहे हैं आप। देखो तो बच्चा, जब ये सरफेस है और बॉडी यहां आके टकराया है ऐसे, है ना बेटा, तो जमीन की वजह से इस वाले बॉडी को ऐसे फोर्स मिलेगा ना, बोलो हर्ष। ये चला गया, बोलो हर्ष। सर सॉरी सर, वो गलती से वो हो गया था, म्यूट हो गया था। बेटा ये बॉडी को इस सरफेस ने यू फोर्स देगा ना बेटा, बोलो। यस सर। जब यू फोर्स देगा बेटा, है ना, यस तो सर। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पे असर पड़ेगा क्या? नो सर। उस समझ में आ गई बात? यस सर, यस सर, यस सर, ओके सर। ओके बच्चा। हाँ ऑप्टिमस, तुम्हें क्यों बाहर निकालेंगे, तुम्हें नाम सही लिखा है अपना, कोई बुरा नाम नहीं है ये। श्रेयांश बोलो। सर मेरे को ये बोलना था, आप प्लीज है ना वो
थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कराइए ना, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस है बिना डायग्राम के सर, क्योंकि कई बार डायग्राम बनाने में फंस जाते हैं, तो आप बना के बताएंगे तो इजी रहे। अच्छा ठीक, ओके। लक्ष्य बोलो। सर अभी आपने बोला ना कुछ केसेस में ई की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, हाँ बेटा, तो उसके कुछ वो एग्जांपल्स क्वेश्चन देख के समझ जाओगे, क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे तुम। सर कुछ जैसे रियल क्वेश्चन लाइफ, देखते बोलो बोलो, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताइए ना जिसमें ई की वैल्यू वो 1 से। दिया था ना मैंने बेटा एग्जाम्पल से। मान लो एक बैलून बेटा हो, बैलून नहीं, मान लो कोई फुटबॉल हो, बहुत हाई प्रेशर पे गैस हो बच्चा, बहुत हाई प्रेशर पे गैस हो, और मानो एक बॉल पीछे से आया बेटा, उसको ऐसे हिट किया। जब ऐसे हिट करेगा बेटा, इमेजिन करो कि जैसे ही वो टकराया वैसे ही वहां से एक छेद हो गया उसके अंदर, और गैस धक्का मारना शुरू कर दिया पीछे, तो बेटा अलग होके भी एक दूसरे फोर्स लगाता रहेगा ना बेटा, है ना। उस केस में क्या होगी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा हो जाएगी हमेशा। उस केस समझा? में दो इवेंट्स हो रहे हैं ना, क्या? उस केस में दो इवेंट्स हो रहे हैं ना। हाँ बच्चा, बिल्कुल दो इवेंट हुए, लेकिन सवाल तुमसे पूछेगा कि टक्कर के तुरंत बाद और टक्कर के काफी देर बाद, समझे? ओके सर। आखिर है तो बेटा इंटरनल फोर्स ना वो भी। यस सर, समझ गया, थैंक यू। बनाओ बच्चा, बनाओ, इस सॉल्व को सॉल्व करो। सिद्धार्थ का आंसर आया, सलोनी का भी आंसर आया। करो बच्चा करो। 3, 5, 7 ये सब आंसर सब गलत है बच्चा। चलो देखो मैं करता हूं, देखो बच्चा, देखो बेटा, तो कहेंगे इस वेलोसिटी का देखो बेटा कंपोनेंट, तो ऐसे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 cos 53 दैट इज इक्वल टू 3। ऐसे हो जाएगा बेटा 5 sin 53, ये हो जाएगा बेटा 4, है ना। अब देख बच्चा, जब यहाँ पे कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी मान ले बेटा, ऐसे मैंने मान ली Vy और ऐसे मैंने मान ली बेटा Vx, ठीक है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट बेटा, कॉन्सेप्ट क्या बताओ कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा बोलो, तो कहेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन है बेटा, वेलोसिटी नहीं बदलेगी बेटा, देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं बदलेगी बेटा। तो टेंजेंशियल में क्या था, ये 4 है ना बेटा, और ये हमारा Vy, इसका मतलब बेटा Vy इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, Vy इक्वल टू बेटा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अब कहोगे बेटा E का इक्वेशन, तो E इक्वल टू क्या होगा, V सेपरेशन बाय V अप्रोच। तो देखो बेटा E इक्वल टू 1 किधर इस्तेमाल करोगे, किधर इस्तेमाल करेंगे बेटा, अलोंग लाइन ऑफ कॉलिजन, यही ना है बेटा लाइन ऑफ कॉलिजन, है ना बेटा। तो E इक्वल टू 1, E कितना बेटा, V सेपरेशन, दूर जाने की वेलोसिटी, तो ये Vx और ये है 2, तो ये हो गया बेटा Vx माइनस 2 डिवाइड बाई पास आने की वेलोसिटी। तो पास आने की देखो इधर 3 है बच्चा और इसकी 2 है, तो 3 + 2 है ना बेटा। ये बात समझ गए ना कि ये वाला बॉडी में, इस वाले बॉडी में कॉलिजन की वजह से स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब बेटा Vx इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, बोल बच्चा, Vx हो गया बेटा हमारा 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब V क्या होगा बोलो, V हो जाएगा स्क्वायर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू रूट 65 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा।
लिख लो। किसी बच्चे का ऐसे आंसर आया था, देखा था मैंने, ढूंढने तो किसका आया था? किसी बच्चे ने बताया था ऐसा आंसर? किसी बच्चे ने बताया था? किसने बताया था? एक का दिखा √41, मुझे लगा किसी का देखा मैंने √65, √41 ही दिख रहा है। किसी का, हाँ देखो दिखाते इसका, आलोक शुक्ला का सही आंसर दिखा। आलोक शुक्ला, बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड। आलोक शुक्ला का ही आंसर है। 3 बार लिखा उसी ने। हाँ उसी ने लिखा था। सिद्धार्थ का भी लिखा था, सिद्धार्थ का भी आंसर आया सही। और कौन था? और नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। बोलो वरुण। वरुण, हेलो, हाँ बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये कह रहे थे मेरा नेट सही नहीं आ रहा, तो सर आप इसको अपलोड कर दोगे यूट्यूब पे? हाँ कर दूंगा। थैंक यू सर, बस ओके। यही पूछना था सर आपसे। फिर पूछ रहे हो टेंजेंशियल वाला, बता दीजिए। क्यों बता दें बेटा? क्या बताऊं? टेंजेंशियल डायरेक्शन है, वेलोसिटी बदलेगी नहीं बेटा, सेम रहेगी हमेशा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर यहाँ 2 - bx भी तो हो सकता था ना? बताओ बेटा, ये इसमें थोड़ा टक्कर अगर होगी कंफ्यूजन एक हो बार तो दोबारा Yes. टक्कर नहीं होगी ना बेटा, बोलो। नो सर। टक्कर तो एक ही बार ना होगी, बोलो। यस सर। इसका मतलब vx की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए ना। यस सर, समझ गए सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा, चलो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। A sphere of mass 2 kilogram and radius 5 centimeter is at rest, है ना बच्चा? एक स्फीयर मान लो 2 किलोग्राम का और रेडियस इसकी है बेटा 5 सेंटीमीटर। विजय सिल्क का भी आंसर आया था, गुड बच्चा। इज एट रेस्ट, है ना? अब कहता है बेटा ए पॉइंट मास ऑफ सेम मास moving horizontally strike the sphere such that line of velocity is 3 centimeter away from center of sphere। समझा बेटा? स्फीयर के सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर था बेटा, है ना? और कितनी स्पीड से आया बेटा? स्पीड आया वो 5 मीटर पर सेकंड से, आके टकराया। ठीक है, सवाल कहता है फाइंड स्पीड ऑफ स्फीयर्स आफ्टर इम्पैक्ट। टक्कर के तुरंत बाद स्फीयर की वेलोसिटी क्या होगी? चलो करो। सुप्रतिमा लिख रही है कि स्क्रीन ब्लर्ड है, देखें। नहीं बच्चा, स्क्रीन एकदम सही है, स्क्रीन एकदम सही है, देख सकते हो। अरे तो अजीब दिख गया, दिख ही नहीं पाएगा। दूसरे बार में लॉगिन किया बेटा, सही आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ दूं। क्वेश्चन करता है स्फीयर ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर
इज एट रेस्ट, 5 सेंटीमीटर रेडियस बेटा रेस्ट में है, एक पॉइंट मास है बराबर मास का, ठीक है बच्चा, वो हॉरिजॉन्टली मूव करता हुआ आया, मूविंग हॉरिजॉन्टली, स्ट्राइक द स्फीयर सच दैट लाइन ऑफ वेलोसिटी इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है बच्चा। तो कहता है विथ 5 मीटर पर सेकेंड, जिस लाइन पे आया बेटा वो स्फीयर के सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है और वेलोसिटी उसकी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है फाइंड स्पीड ऑफ स्फीयर आफ्टर इंपैक्ट। चलो बनाओ। बनाओ बेटा। डायग्राम खुद से बनाओ। इलास्टिक कोलिजन बच्चा, ई छूट गया, इलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू 1, हर्ष लाओ थी, कोई बात नहीं बच्चा, कोई तो कर, हार नहीं मान बच्चा। हाँ बेटा इसके बाद डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर केस में लगता है बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर केस में लगता है अगर सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही हो तो। आलोक शुक्ला का आंसर सही लग रहा है मुझे, बाकी बच्चे करो।
कर बेटा कर। हाँ लोग, सही लग रहा है तुम्हारा आंसर मुझे, बाकी लोग करने दो। दो चार लोग और का सही लग रहा है मुझे आंसर। चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो जैसा एक क्वेश्चन बोला है वैसे ही डायग्राम देख बेटा। क्वेश्चन कहता है बेटा कि स्फेयर हो गया, देखो ये स्फेयर हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर का, है ना, ठीक है बच्चा। और देखो एक पॉइंट मास, हाँ सही है बेटा, सही आंसर भेज रहे हो तुम, बिल्कुल सही। अब एक पॉइंट मास देखो बेटा, ये पॉइंट मास ऐसे मूव करते आकर के यहां टकराएगा बेटा, और कहता है इसके टकराने के समय ये जो दूरी है बेटा ये हमारी है 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है बेटा हमारा 3 सेंटीमीटर, है ना। और ये हो गया बेटा रेडियस। तो देखो तो ये एंगल थीटा क्या लिख दोगे, लिख लोगे साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो एंगल हो गया बेटा 37 डिग्री, है ना, एंगल हो गया बेटा ये 37 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब यहां से बनाओ बेटा कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल। तो देखो बेटा कॉमन नॉर्मल तो ये हो गया, है ना, और ये हो गया बेटा कॉमन टेंजेंट, है ना। तो देख बेटा टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी थी बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल थीटा है बेटा। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 cos थीटा, और ऐसे हो जाएगा बेटा ये 5 sin थीटा, है ना। तो अब देख बेटा 5 cos थीटा हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा बेटा 4, और ये हो जाएगा 3, है ना। अब देखो टक्कर के बाद, टक्कर के तुरंत बाद ये मान लिया जाए बेटा इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे की तरफ v टेंजेंशियल और ऐसे की तरफ v नॉर्मल, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v डैश, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या बोलेगा बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में बोलेगा कि वेलोसिटी सेम रह जाएगा बेटा। इसका मतलब v टेंजेंशियल इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। v टेंजेंशियल हो गया बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब चलो E का इक्वेशन क्या बोलोगे, दूर जाने की वेलोसिटी बटा पास आने की वेलोसिटी, दूर जाने की वेलोसिटी v डैश माइनस vn, है ना बेटा। पास आने की वेलोसिटी सिर्फ ये वाली 4, और E का वैल्यू था बेटा 1, इसका मतलब v डैश माइनस 1 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, है ना बेटा। अब चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लिया जाए बेटा, मोमेंटम कंजर्व कर लिया जाए किस डायरेक्शन में, तो मैं कर रहा हूं बेटा अभी लाइन ऑफ कॉलिजन के डायरेक्शन में, ठीक है बच्चा, एलओसी के डायरेक्शन में, है ना। तो देखो बेटा मोमेंटम पहले कितना था, तो कहेंगे 2 kg का मास का वेलोसिटी था बेटा 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। बाद में क्या हुआ, इस 2 kg का हो गया बेटा vn, और इस 2 kg का हो गया बेटा v डैश, ठीक है। अब देखो सब में 2 2 कैंसिल हो गया बच्चा, तो क्या बचा vn प्लस v डैश इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा 1 को और 2 को सॉल्व कर लो, 1 को और 2 को सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा तुम्हारा vn इक्वल टू 0, और v डैश इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बेटा। तो आंसर क्या आया, आंसर कहेंगे कि जो पॉइंट मास था बेटा, जो पॉइंट मास था उसका ये वाला 0 हो गया बेटा, है ना, और ये आ गया हमारा कितना 3 मीटर पर सेकेंड। तो कहेंगे इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, और v स्फेयर,
इस पेयर का तो बेटा एक ही था वेलोसिटी v डैश, है ना, तो v डैश इक्वल टू हो गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, है ना, गुड। हाँ बेटा अब डिस्कस करेंगे, बस अब डिस्कस करेंगे बच्चा। गौतम का भी सही आ गया। इलास्टिक कैसे, लास्ट में लिखा है देखो E इक्वल टू 1। अब चलो डिस्कस किया जाए। कोई बताओ होमवर्क क्या दिया था मैंने? सार्थक का भी सही था आंसर भाई। अच्छा अंकेश को बोलना है कुछ, रौनक को बोलना है कुछ, रौनक बोलो। सर ये टेंजेंशियल और ये जो लिए हैं कैसे लेंगे, ये समझ में नहीं आया। अरे बच्चा जब दो सरफेस एक दूसरे को टच करते हो, है ना, यस सर। ठीक है, तो इस सरफेस का टेंजेंट हो गया, देखो है कि नहीं बताओ, यस सर। है ना, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चा, चलो निकालो। सेंटर ऑफ मास में सेक्शन एफ दिया था ना? यस सर। हाँ, राहुल कुछ बोलना है क्या? राहुल बोलो क्या? राहुल बोलना है बेटा कुछ? नहीं बोलना है। अंकेश, हेलो आज की क्लास बहुत अच्छी गई, थैंक यू। बोलो सर, वो VN और जो लिया आपने उसमें वो किसका स्पीड है, मतलब सेकंड बॉडी का या फर्स्ट बॉडी देखो का? बेटा, फर्स्ट बॉडी का ही, पॉइंट मास का ही दो डायरेक्शन है, वेलोसिटी है। तो ठीक सर है, ये V डैश, सर ये V डैश इसका फाइनल वेलोसिटी हो विडस तो गया। स्फीयर का वेलोसिटी है, विडस का एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि वो रेस्ट में था ना बेटा, जो बॉडी रेस्ट में हो, है ना, हाँ हाँ वो बॉडी क्या होगा, उधर ही मूव करेगा जहां फोर्स मिलेगा, है ना सर। अंकेश? वो भी तो सर वो पॉइंट मास VN के डायरेक्शन में तो मूव नहीं किया। हाँ जीरो आ गया, सॉल्व करके जीरो आया ना बेटा, वो हमें पहले थोड़ी था पता उसमें, ओके सर। है ना। अच्छा हाँ, अंकेश क्या था होमवर्क बताओ? सर मैं नोट नहीं किया सर। नहीं किया, कोई बात नहीं। हर्षित, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सर सेक्शन एफ। सर टेलीग्राम पे मैसेज देख लीजिएगा मेरा। कौन बोला? सर हर्षित सर, मेरा बोला क्या? टेलीग्राम पे मैसेज देख लीजिएगा। हाँ देख लूंगा, सर ओके। प्लीज मेरा टेलीग्राम पे मैसेज देख लीजिएगा। हाँ देख लूंगा बच्चा, देख लूंगा, ओके ओके। अब Thank नाम you, लिख sir. देना तुम, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बच्चा, वेलकम। हिमांशु, यस सर। सर बोले इस क्वेश्चन को सर मोमेंटम दूसरे डायरेक्शन में कन्वर्ट करके नहीं बना सकते? कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब शो निकालो बच्चा, निकालो सीट निकालो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन एफ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन एफ, यही मैं दिया था होमवर्क। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन एफ, F1 to F5 बोलो बच्चा, पूछना है कोई? F1 से लेके F5, अच्छा F3 पूछना है और F1 पूछना है, ओके ठीक है। चलो देखो F1 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा। F1 कहता है क्या, देखो ये बुलेट है बेटा 50 ग्राम का, है ना, बताओ इतना हल्का बुलेट, हल्का है कि भारी है रे? 50 ग्राम ज्यादा हो गया है ना, 50 ग्राम का बुलेट है ना, ये जा रहा है बच्चा, स्ट्राइक किया एक सैंड बैग को जिसका मास 5 किलोग्राम है। ये 5 किलोग्राम का बेटा एक सैंड बैग है, हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से लटका हुआ है, विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vp। ये टकराया बेटा, ये टकराया विथ वेलोसिटी vp, है ना। अब कहता है इफ द बुलेट स्टिक्स टू सैंड बैग, है ना बेटा, तो कहता है जस्ट आफ्टर कोलिजन द रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज, ठीक है बच्चा। तो देखो अब हमारा ये टकराया बेटा, टकराते ही ये धंस गया बेटा इसमें
और इसकी वेलोसिटी हो गई v, है ना बेटा। तो एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर ले बच्चा। तो पहले कितना मोमेंटम, तो कहेंगे 50/1000 इंटू वीपी, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया बेटा। बाद में कितना हो गया 50/1000 इंटू प्लस इसका मास हो गया बेटा 5 किलोग्राम इंटू वी, इसका मतलब v अपॉन वीपी इज इक्वल टू 5000, नहीं इधर होगा ना बेटा v अपॉन वीपी, ये हो गया 50/5050, है ना बेटा। इसका मतलब 1/101, है ना बेटा, है ना बेटा। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/100, है ना बेटा। अप्रोक्सीमेटली कर ले इसको 1/100, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली बेटा ये 10⁻², है ना बेटा। तो सवाल कहाँ है, सवाल पूछा बेटा हमसे कि सिर्फ बुलेट क्या बताओ, सिर्फ बुलेट क्या बताओ, फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो बेटा ½ mv² बाई ½ mvp², है ना बेटा। इसका मतलब 10⁻² का स्क्वायर, बोल बच्चा, इसका मतलब हो गया रे 10⁻⁴। ठीक है बच्चा। अब देखो F3, DHAS कहां से पता चला, 10 कहां से पता चला, क्वेश्चन में लिखा है बेटा। चलो आगे देखो F3, देखो बच्चा F3 और फिर F4। देखो बेटा F3 में कहता है देयर आर 100 identical sliders equally spaced on a frictionless track as shown in the figure. Initially, all the sliders are at rest. Slide 1 is pushed with a velocity v towards slider 2. In a collision, the stick together. The final velocity of set of 100 stuck sliders will be. अरे बेटा पूरे सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्व कर ले, एकदम सिंपल सवाल है बेटा ये। पूरे सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन कर ले, है ना बेटा। तो क्या बोलेगा, पहले हमारा क्या है बेटा, इनिशियली सिर्फ एक ही बॉडी मूव कर रहा था m इंटू यू, और बाकी सब रेस्ट में थे बेटा, है ना। फाइनली क्या हो गए, सारे मास जुड़ गए बेटा, सारे मास जुड़ गए तो m प्लस m सब जुड़ गए और सब की वेलोसिटी हो गई v। इसका मतलब बेटा mu बराबर 100m इंटू v, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा u/100, बोल बच्चा, होगा ना। ठीक है बच्चा, आगे चलो F4, F2 लिखा है किसी ने, इतना नहीं पूछे बच्चा सवाल, आसान क्वेश्चन है। देखो इन द अरेंजमेंट जोन इन द फिगर द पेंडुलम ऑफ द लेफ्ट इज पुल्ड aside. It is then released and allowed to collide with other pendulum which is at rest. A perfectly inelastic collision occur and the system rises to a height h/4. The ratio of m1/m2 क्या होगा, देखो बच्चा ये हमारा बॉल हो गया और ये हमारा बॉल हो गया। मान लो ये अभी हाइट हमारा कितनी है h, बस और ऊंचा मान ले, ऐसा मान लेते हैं m1 को, ये बेटा m2, इसको छोड़ा बेटा h की हाइट से, है ना। तो देखो बेटा यहां जब पहुंचेगा ये, यहां जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी u मान लो, है ना बेटा। अब ये इसको टकराया और टकरा करके दोनों चिपक गया बेटा, ठीक है, और चिपक करके दोनों इतने हाइट तक गया जो कि h/4 के बराबर है ना बेटा। तो अब देखो यहाँ पे स्पीड तुम u निकालो और यहाँ पे स्पीड v निकालो, एनर्जी कंजर्व करके, ठीक है बच्चा। अब मोमेंटम कंजर्व कर लेना, m1 इंटू यू बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। तो m1 m2 का रेशियो निकल जाएगा तुमको, 1:1 आएगा आंसर। अब देखो बेटा F4 कहता है बेटा, F4 कहता है ए सॉलिड आयरन बॉल A
of radius r collide head on with another solid iron ball of radius 2r. The ratio of their speeds just after collision E equal to 0.5. कहता है बेटा solid ball A of radius r, एक solid ball A radius r और दूसरा बेटा ये हमारा है 2r, है ना। तो देखो बेटा ये मान लो इसकी वेलोसिटी हमारी u है, टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद इसकी वेलोसिटी मान ले v1 और इसकी वेलोसिटी मान ले v2। तो पूछा गया है कि v1 अपॉन v2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो इसको यूं सोचने का बेटा कि मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना बेटा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, बोलो बेटा, है ना। तो क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, बोलो बच्चा, प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, है ना बेटा। तो वॉल्यूम जो है बेटा हॉलो स्फीयर थोड़ी है बेटा, सॉलिड स्फीयर है ना। अर्थ हॉलो स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर लोगे तो ना बोलोगे एरिया के प्रोपोर्शनल, ये सॉलिड स्फीयर है बच्चा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बेटा, है ना। तो देखो जिसका डबल रेडियस होगा वहां 2r क्यूब करोगे, इसका मतलब इसका मास m बेटा, तो इसका मास 8m, है ना। अब तुम फॉर्मूला यूज करो, अब तुम फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला से v1 निकालो, v2 निकालो और दोनों को डिवाइड कर लो। ठीक है बच्चा, आगे चलो। आगे चलो, F6 F9 F6 F9 देखो बच्चा, राहुल पूछ रहा है F5। नहीं बेटा खुद से करो, क्वेश्चन कराया क्लास में, F5 खुद से करो, क्लास नोट्स को देखो। देखो बेटा F6 कहता है टू परफेक्टली इलास्टिक बॉल ऑफ सेम मास m and 3m विथ वेलोसिटी u1 u2। कहता है बेटा दो परफेक्टली इलास्टिक बॉल है, एक u1 से जा रहा है, एक u2 से जा रहा है। ये बेटा हमारा u1 से जा रहा है बेटा और ये u2 से जा रहा है, दोनों का मास बराबर है बच्चा, है ना। कहता है they collide head on elastically n times. The kinetic energy of ball finally is, अरे बदमाश, F6 में इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती है ना बच्चा, है कि नहीं। इसका मतलब चाहे वो कितनी बार भी कॉलिजन करे, है ना बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होगी। ठीक है बच्चा। F8 देखो बेटा, F8 में कहता है स्फीयर ऑफ मास m moving with a constant velocity hits another stationary sphere of same mass। कहता है बेटा स्फीयर m मास मान लो और ये दूसरे को टकराया सेम मास को, है ना बेटा। इफ ये हमारा ये टीनी बॉल एट रेस्ट हैविंग सेम मास वेरी लेस देन द मास ऑफ द फर्स्ट बॉल, नहीं बहुत भारी है, रुको रुको, गड़बड़ गड़बड़, टू परफेक्टली, कौन सा मैं कर रहा था, F8 ना, सॉरी। A sphere of mass m moving with a constant velocity hits another stationary sphere। इसकी बेटा वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी u मान लो। If E is the coefficient of restitution, ratio of speed of the first to the second, अरे फॉर्मूला इस्तेमाल करो, फॉर्मूला इस्तेमाल करो। 9 देखो, a ball of mass m moving with uniform speed collide elastically with another stationary ball. The incident ball will lose maximum kinetic energy when the mass of the stationary ball is same। बेटा याद है ना, आइडेंटिकल मास होगा बेटा, आइडेंटिकल मास होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा बेटा, तभी ना होगी वेलोसिटी इंटरचेंज। वेलोसिटी इंटरचेंज मतलब पहले वाले की वेलोसिटी पूरी पूरी दूसरे में चली जाएगी, लिखवाया था पॉइंट ये। आगे बोलो, F10 हो गया, चलो। हाँ बेटा, मैक्सिमम लॉस नहीं करना है, फर्स्ट वाले बॉडी का लॉस करना है, सिस्टम का नहीं, सिस्टम का लॉस नहीं करना है,
पहले वाली बॉडी लॉस करेगा, दूसरे वाले बॉडी को मिलेगा, समझा? सिर्फ पूछा है फर्स्ट वाला मैक्सिमम लॉस कब करेगा। ठीक है बच्चा, चलो आगे का होमवर्क देखो। आगे का देख बेटा होमवर्क। आगे का होमवर्क में कर लोगे एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन F। ठीक है बच्चा? अच्छा बताओ एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में कुछ किए क्या हम लोग? हाँ किए थे ना, 10 सवाल किए थे ना बेटा, 10 सवाल किए थे ना। तो चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 11 से लेके 20 तक। ठीक है बच्चा, बस इतना ही दे रहा हूं। हाँ कम ही दे रहा हूं बेटा, पार्ट 1 के सेक्शन F में बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, चलो अभी बाय, हैव ए गुड डे, पढ़ाई करो अच्छे से, बाय बच्चों।